नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज मुझे असल में मैं सत्य हिंदी का एक प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें आशुतोष जो उनका एडिटर हैं वो उनका ये था। उसमें कह रहे थे कि वो विषय था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या इसके बारे में वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे। वहाँ पर एक पंकज नाम का व्यक्ति था जो कि मैं खुद जो है बनारसी दास गुप्त जी और प्रोफेसर शेष सिंह, भगत मंगतूराम जी, इन लोगों के विचारधारा से हूँ, इनकी शिष्य परंपरा में। तो मुझे सुन के बड़ा दुख है। पंकज नाम का पत्रकार था या बुद्धिजीवी, अब जो भी अपने आप को कहता, मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। उसका कहना था कि इमरजेंसी में बहुत से लोग जेल में रहे और मोटे ताजे होकर लौटे, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? ये जवाब दीजिए, कौन है? उसका नाम बताइए जो जेल में गया इमरजेंसी में और मोटा ताज़ा होकर लौटा, वहाँ पे लड्डू पूड़ी खा के लौटा। और अगर लड्डू पूड़ी खा के लौटा तो इसको पंकज को जेल में डालना चाहिए। और वहाँ लड्डू पेड़ा खा के मोटा होकर लौटे। अरे इसको इतनी, जो बुद्धिजीवी है उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि जब व्यक्ति की आज़ादी छिन जाती है तो उस व्यक्ति का क्या अस्तित्व बचता है? वो लड्डू पूड़ी खाता है बैठ के। अगर आज पूरा विमर्श है पूरे देश का, वो विमर्श तो यही है ना कि लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है। विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको जेलों का डर दिखाया जा रहा है या जेलों में भेजा जा रहा है। पूरा विमर्श तो यही है। अगर पूरा विमर्श यही है तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि जेल में गया और वहाँ पर मोटे होकर लौटे? क्या जिस बुद्धिजीवी को यह नहीं पता कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में बिख न डालो। यानी कि आज़ादी सबसे महंगी चीज़ है, आज़ादी सबसे कीमती चीज़ है। और ऐसा आदमी, ऐसा गंदा और गलीच आदमी जो कहता है कि वहाँ जेलों में गए और मोटे ताजे होकर लौटे, पूरी ये सत्य हिंदी पर ही पूरा प्रश्न चिन्ह है। कैसा सत्य है हिंदी है? कैसा हिंदी में क्या यही सत्य है कि जेलों में जाओ और जेलों से लौटो? यह हमें सोचना पड़ेगा, ये तो हमें विचार करना पड़ेगा। आज वो समय आ गया। आशुतोष, आप झंडा उठाए रहते हो, हर चैनल पे जाते हो और बात करते हो लोकतंत्र की, संविधान बचाने की, क्या? और ऐसे लोग को आप क्रिटिसाइज नहीं करते कि आप ऐसा ये मत कहिए, ऐसी गलत बात मत कहिए। ये पूरी तरह गलत बात है, हर तरह से गलत बात है। इसको तो कभी सही कहा ही नहीं जा सकता कि आप जो है जेलों में गए लोग और जेलों से लड्डू पेड़ा खा के मोटे होकर लोग। कौन पहलवान बन के आया जेल से? इमरजेंसी में कौन सा ऐसा नेता था जो जेल में गया और पहलवान बन के आया और उसने अखाड़ों में धूल चटाई लोगों को? क्या सोच है, क्या सोच है? आदमी यही भूल गया कि आखिर चल क्या रहा, बात करनी क्या है। आप कैसे सही साबित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में गया और मोटा ताजा किसी की आज़ादी छीन करके? ये बुद्धिजीवी का कार्य है क्या? यही बुद्धिजीवी का कार्य है कि कोई व्यक्ति जेल में गया और वहाँ से मोटा ताजा को कौन था वो आदमी? भाई उसके नाम बताइए, उसके बारे उसको पूरी बात बताइए आप अपनी। ये तो जो जेलों में गए जो लोग इमरजेंसी के दौरान, उन सब का अपमान है, उन सब का अपमान है। आप किसी को डिफेंड करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे, आपको ये पता ही नहीं कि कहना क्या है। कैसे सत्य हिंदी तो लड़ाई लड़ रहा है संविधान बचाने की, देश में लोकतंत्र बचाने की, लेकिन आप क्या ये लड़ाई लड़ते रहे कहाँ पहुँच गए? आप तो समानता की बात करते करते, और जैसे ये माओवादी हैं या जो समानता की बात करते करते वो तो हथियार उठा कर बैठे, गोलियां मारने लगे और ट्रेनों के पटरियां उड़ाने लगे और बात कर रहे थे कि हम तो समाज को समान करना, समानता में बांटना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पहुँच गए? इसी तरह सत्य हिंदी को आज विचार करना चाहिए, वो कहाँ पहुँच गया? क्या
कैसे लोग उसके प्लेटफॉर्म पर आगे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये तो आज प्रश्न है। क्योंकि सत्य हिंदी को विदेशों में भी सुनते हैं लोग, मुझे भी बहुत से लोगों ने बताया कि हम सुनते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि कैसे कैसे किस विचारधारा को पोष सकें भाई। आप डिफेंड करिए, राहुल गांधी करिए, सोनिया गांधी करिए, इंदिरा गांधी करिए। हम भी कहते हैं उनके बहुत से अच्छे काम थे, बहुत से महान काम थे। हमने कभी अपने वीडियो में नहीं कहा कि नेहरू जी ने कुछ, हम नेहरू जी को कभी डिस्क्रेडिट नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं नेहरू जी अच्छे काम थे, बहुत से काम उनके अच्छे हैं। हम सत्ताधीशों की तरह वो बात नहीं कह सकते जो गलत है, हम वही बात कहेंगे जो सही है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि कोई कह दे कि जेल में गया व्यक्ति और वहाँ से हलवा पूड़ी खा के मोटा होकर लौटा, मैं उसको तो जानता हूँ। किसको जानते हो? कौन वहाँ जाके पहलवान बन के आया? भाई जवाब देना चाहिए ना आपको। ये शर्म की बात, बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। इसका जितना भी इसकी गलत निंदा की जाए कम है, बहुत गलत बात है। और ये सोच ही गलत है असल में। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने चैनल पर आए और इस बात की जितनी मजम्मत कीजिए, जितनी आप इस बुराई कह सकते हैं कीजिए। बहुत गलत है, सोच ही गलत है। बाकी धन्यवाद।